हेलो गाइज, मेरा नाम है केवल लहरिया। आज का हमारा वीडियो टॉपिक है, मतलब वीडियो है 9वां। इसमें हम पूरे स्पीडी बुक के जो कंप्लीट सेट दिए हुए वो कंप्लीट कर रहे हैं। आज का हमारा सेट 55वां चल रहा है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, एसएस, आरपीएफ सारी एग्जाम के लिए मान लो आप, तो देख लो जल्दी से। प्रोड्यूसर गैस नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस किसका है? नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का। CO2 गैस अम्लीय होता है। CO2 गैस जो अम्लीय होता है, जबकि CO गैस उदासीन। CO2 अम्लीय जबकि CO उदासीन। क्षार लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब जैसे देखो दोस्तों, एसिड है ना, तो एसिड खतरे का प्रतीक है, तो वो नीला लिटमस लाल करता है। एसिड करता है नीला लाल, खतरे का प्रतीक है तो। और क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। तांबे का प्रमुख अयस्क कॉपर पायराइट है। तांबे का जो प्रमुख अयस्क है वो है कॉपर पायराइट। ब्लैक लेड का रासायनिक नाम ग्रेफाइट है। ब्लैक लेड का रासायनिक नाम है ग्रेफाइट। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 होता है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कोशिका का ऊर्जा गृह होता है। फेफड़ा का मुख्य कार्य वातावरण से ऑक्सीजन लेकर उसे रक्त परिसंचरण में प्रवाहित करना है। फेफड़े का मुख्य कार्य है वातावरण से ऑक्सीजन लेकर उसे रक्त परिसंचरण में प्रवाहित करना। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्लैंड। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। लहसुन प्याज आदि शल्ककंद बल्ब है। लहसुन प्याज आदि शल्ककंद बल्ब है। चावल के लिए उचित तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है बॉस। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है बॉस। टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। अंगूर उपोष्ण जलवायु की फसल है। अंगूर जो है उपोष्ण जलवायु की फसल है। सूर्य का ताप हम तक विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। सूर्य का ताप हम तक विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। सेट 56। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई की जाती है। खरीफ फसल की जो बुआई है वो जून से जुलाई के बीच की जाती है। गन्ना, आलू, तंबाकू, सोयाबीन, चाय। गन्ना, आलू, तंबाकू, सोयाबीन, चाय आदि नकदी फसलें हैं। आदि नकदी फसलें हैं। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है। रबी फसल की बुआई अक्टूबर और नवंबर माह में की जाती है। कॉफी में कैफीन पाया जाता है। कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 में हुई थी। भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी वो जनवरी 1995 में हुई थी। डीवीडी का पूर्ण रूप डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। डीवीडी का पूर्ण रूप होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के केंद्र की स्थापना। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के केंद्र की स्थापना 1977 ईस्वी सन में हुई थी। 1977 ईस्वी सन में प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर वाले वॉल्व का प्रयोग किया गया था। प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर वाले वॉल्व का प्रयोग किया गया था। भारत में सर्वप्रथम सेल्यूलर फोन सेवा 1995 में आरंभ हुई थी। 1995 में सेल्यूलर फोन सेवा आरंभ हुई थी। गांधीवादी योजना को श्री मन्ना रायण ने 1944 में ईस्वी सन में तैयार किया था। गांधीवादी योजना को मन्ना राय ने आरंभ किया था 1944 में। लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा का प्रतिबंध लगाया। नरबली प्रथा का प्रतिबंध लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने पोचमपल्ली तेलंगाना में
भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने की थी, पोचमपल्ली तेलंगाना में 1951 में की थी, 1951 में। भूदान आंदोलन के तहत रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी थी। भूदान आंदोलन के तहत रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दी थी दान में। सेट 57, राउरकेला इस्पात कारखाना तथा भिलाई इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवार्षिक योजना के काल में स्थापित हुआ था। राउरकेला इस्पात कारखाना तथा भिलाई इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवार्षिक योजना के काल में स्थापित हुआ था। दुर्गापुर इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। दुर्गापुर का कारखाना भी द्वितीय पंचवार्षिक योजना में स्थापित हुआ था। और बोकारो इस्पात कारखाना जो है वो तृतीय पंचवार्षिक योजना के काल में स्थापित हुआ था। ये सब तरह के कारखाने कब कैसे क्यों स्थापित हुए थे ये हम ले चुके हैं दोस्तों वीडियो में, जिसका नाम है उद्योग नाम के वीडियो में ये सारी बातें कंप्लीट है दोस्तों। आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लीजिए। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं पंचवार्षिक योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं पंचवार्षिक योजना काल में 17 जुलाई 1975 को हुई थी। 17 जुलाई 1975 को हुई थी। अनवरत योजना को रोलिंग योजना के नाम से जाना जाता है। अनवरत योजना को रोलिंग योजना के नाम से भी जाना जाता है। 1978-83 में अनवरत योजना गुन्नार मिडल की देन है। अनवरत योजना जो है वो गुन्नार मिडल की देन है। IRDP, NRIP, ट्राइसिम आदि कार्यक्रम छठी पंचवार्षिक योजना में चलाए गए थे। ये सारे कार्यक्रम किस योजना के? छठी पंचवार्षिक योजना के। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप संरचनात्मक है। भारत में बेरोजगारी का जो स्वरूप है वो है संरचनात्मक। विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में वॉशिंगटन डीसी में की गई थी। कहाँ की गई थी? वॉशिंगटन डीसी। सांकेतिक मुद्रा का चलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। सांकेतिक मुद्रा का चलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। किसी गैस का द्रव्य में परिवर्तन संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन। भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। भारत की जो सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका पहले नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंपीरियल। औद्योगिक विकास बैंक IDBI औद्योगिक विकास बैंक जो है की स्थापना जुलाई 1964 को हुई थी। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी जुलाई 1964। भारत में सहकारी बैंक का स्तर त्रिस्तरीय है। भारत में सहकारी बैंक का जो स्तर है वो है त्रिस्तरीय। 4 बैंकों को मिलाकर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 4 बैंकों को मिलाकर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। नोटों का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नोटों का जो निर्गमन है वो कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI। ये बैंकों का बैंक है। नोटों का निर्गमन न्यूनतम कोष प्रणाली द्वारा किया जाता है। न्यूनतम कोष प्रणाली द्वारा। पूरे विश्व में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा सबसे अधिक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा सबसे अधिक है। स्टेट बैंक की सहायता के लिए एसोसिएट्स बैंक की स्थापना 1958 ईस्वी सन में की गई थी। स्टेट बैंक की सहायता के लिए एसोसिएट्स बैंक की स्थापना 1958 में की गई थी। भारत के विदेशी व्यापार को वित्त एवं अन्य सुविधाएं एक्सिम बैंक उपलब्ध कराता है। भारत के विदेशी व्यापार को वित्त एवं अन्य सुविधाएं एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कहलाता है दोस्तों। एक्सिम का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक क्वेश्चन है वापस। आयात निर्यात बैंक एक्सिम की स्थापना 1 जनवरी 1982 ईस्वी सन को की गई। 1 जनवरी 1982 ईस्वी सन को की गई। देश का सबसे बड़ा फील्ड संगठन भारतीय जीवन बीमा निगम है। देश का सबसे बड़ा फील्ड संगठन है भारतीय जीवन बीमा निगम। जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूमि घोटाला से है। जानकी रमन समिति प्रतिभूमि घोटाला। पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहती है। मतलब जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहती है 4 जुलाई को। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है।
पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 180। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है। कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है। सेट 59। अंधकार के महाद्वीप के नाम अफ्रीका को जाना जाता है। अंधकार के महाद्वीप के नाम किसको जाना जाता है? अफ्रीका को। रेड इंडियन और निग्रो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख जनजाति है। रेड इंडियन और निग्रो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख जनजाति है। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिका को श्वेत मतलब सफेद, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ होती है। विषुववृत्तीय रेखा अफ्रीका के बीचों बीच पार करती है। विषुववृत्तीय जो रेखा है अफ्रीका के बीचों बीच से पार करती है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप विश्व का ऑस्ट्रेलिया। इसका भी एक वीडियो है दोस्तों। सारे के सारे महाद्वीपों के बारे में, मतलब जितने 7 महाद्वीप है सबके बारे में इंफॉर्मेशन दी है हमने। सामान्य भूकंप की गहराई 50 किलोमीटर होती है। सामान्य भूकंप की गहराई होती है 50 किलोमीटर। भूकंप का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र। पुस्तक द शेप ऑफ द बीस्ट, पुस्तक जो है द शेप ऑफ द बीस्ट की लेखिका अरुंधति रॉय। इसकी लेखिका कौन है? अरुंधति रॉय। माउंटबेटन योजना का प्रमुख उद्देश्य भारत का विभाजन था। माउंटबेटन योजना का प्रमुख उद्देश्य था भारत का विभाजन। सार्वजनिक सभा की स्थापना जस्टिस रानाडे ने की थी। सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी जस्टिस रानाडे ने। रामकृष्ण परमहंस, ये जो अपने स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे, इनका वास्तविक नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय। सीयू की हिंसांग की रचना है। सीयू की किसकी रचना है? हिंसांग की रचना है। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी सन में पारित हुआ था। पीट्स इंडिया एक्ट कब हुआ था? 1784 में पारित हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 13 दिसंबर 1885 13 दिसंबर 1885 ईस्वी सन को आरंभ हुआ था। ईस्वी सन को आरंभ हुआ था। सेट 60। सालाबाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी सन को ग्वालियर के समीप अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी। अंग्रेजों और मराठों के बीच कौन सी संधि हुई थी? सालाबाई की 17 मई 1782 को। हैदर अली का जन्म 1721 में बूंदी कोट में हुआ था। हैदर, जब बूंदी पड़ी थी ना, जब हैदर अली का जन्म हुआ था 1721 बूंदी कोट में। रॉबर्ट क्लाइव के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। रॉबर्ट क्लाइव के समय जो मुगल सम्राट था वो था शाह आलम द्वितीय। द्वैध शासन व्यवस्था को 1772 ईस्वी सन में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। द्वैध शासन व्यवस्था को 1772 में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। स्पेन ने 1580 ईस्वी सन में पुर्तगाल पर 1580 ईस्वी सन में पुर्तगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया था। पुर्तगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था स्पेन ने 1580 में। संभाजी शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र था। संभाजी जो है शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र था। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी सन में हुई। पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 ईस्वी सन में। मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट औरंगजेब था। मुगल वंश का जो अंतिम शक्तिशाली सम्राट था वो था औरंगजेब। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर और मथुरा थी। कनिष्क की राजधानी जो थी वो थी पुरुषपुर और मथुरा। शून्यवाद का विकास दार्शनिक नागार्जुन ने किया था। शून्यवाद का विकास किया था दार्शनिक नागार्जुन ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन B.A. स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था B.A. स्मिथ ने। फाहियान भारत में 16 वर्षों तक रहा। फाहियान जो रहा भारत में 16 वर्षों तक रहा। हिजरी संवत 622 ईस्वी सन में शुरू हुआ था। हिजरी संवत 622 ईस्वी सन में शुरू हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि वो लोगों को काफी ज्यादा दान देता था, इसलिए लाख बख्श। रजिया का शासनकाल था 1236 से 1240, 4 साल तक चला, फिर रजिया गुंडों में फंस गई थी।
फ्रीज जोन शब्द का संबंध खो खो से, फ्रीज जोन शब्द का संबंध किस खेल से, खो खो खेल से। इसी के साथ ही हमारा वीडियो खत्म होता है दोस्तों, मिलते हैं अगले के पार्ट में। धन्यवाद।